बिग बॉस 16 ये बिग बॉस का पहला ऐसा सीजन था जो मैंने देखा, वरना मैं उन लोगों में से था जो बिग बॉस की सिर्फ बुराई करते थे कि ना जाने ऐसा कौन सा शो है और कैसी उसकी ऑडियंस है जो 10-12 लोगों को साथ में लड़ते हुए देखती है। पर तभी मुझे पता चला कि बिग बॉस में MC स्टैन आ रहा है। और फिर मैंने MC स्टैन के लिए बिग बॉस का पहला एपिसोड देखा और फिर मैंने पूरा का पूरा बिग बॉस देखा। यहाँ तक कि मैं वो ऑडियंस बन गया था जो रोज रात को 9:30 बजे वूट पे बैठ के वेट करती है कि कब बिग बॉस आए और हम देखें कि दिन भर आज इन पागलों ने क्या क्या किया। और कुछ दिन तक तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या मजा आ रहा है इन लोगों की लड़ाई देखने में। कोई अदरक के लिए लड़ रहा है, कोई धनिया के लिए, कोई पुदीना के लिए, और किसी की तो लड़ाई नहीं है वो फिर भी बीच में कूद रहा है। हट जाऊंगी मैं, खाना नहीं बन रहा, सब्जी काट रही है वो, मेरे से पंगा मत ले, ठीक है? भूत बना दूंगी तेरा। पर मेन बात ये नहीं थी, मेन बात ये थी कि बिग बॉस में MC स्टैन के लिए देख रहा था और शुरू के एपिसोड में MC स्टैन दिख ही नहीं रहा था। छापरे आजा, हिम्मत है, लाफा दिखा देगा, आ जाओ ना, लाफा दिखा देगा, बोलने का बगर है बस, आधी हड्डी छापरे। क्योंकि जितना कंफ्यूज मैं था कि क्या हो रहा है इस शो में, उतना ही MC स्टैन भी था, क्योंकि उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ये सब लोग फोकट में लड़ाई कर रहे हैं और क्यों इस नॉनसेंस सी लड़ाई में मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। और फिर मैं वहां पर सोच रहा था कि मैंने MC स्टैन के लिए बिग बॉस देखना इसलिए शुरू किया था क्योंकि मैं जानना चाहता था जो इंसान शूज 80,000 के पहनता है उसकी जिंदगी कैसी है। 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें। क्योंकि MC स्टैन को इंटरनेट पे हमने सिर्फ एज अ रैपर देखा था जो कि छोटी सी बस्ती से शुरू होकर आज 1 करोड़ का लॉकेट पहनने तक की दम रखता है। और MC स्टैन की एक इमेज ऐसी भी थी कि एक ऐसा रैपर है जो खुलेआम अपने गानों में गालियां बकता है। और वहीं पे मैंने जब इसका इंस्टाग्राम सर्च किया और देखा उसकी प्रोफाइल को, तो मैं देखता हूँ वहां पे सिर्फ गिनती के 4-5 पोस्ट हैं, 1.5-2 मिलियन फॉलोअर हैं और हर पोस्ट पे आपको 9 से 10 लाख लाइक मिल जाएंगे। इतनी भयंकर एंगेजमेंट अच्छे खासे बॉलीवुड एक्टर्स की भी नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि उसके फैंस इतने ज्यादा कट्टर थे और इतनी भयंकर एंगेजमेंट थी? यही जानने के लिए मैंने बिग बॉस देखना शुरू किया और फिर मुझे पता लगा कि उसकी फैंस इतने ज्यादा कट्टर हैं कि कोई अगर बिग बॉस में उसके ऊपर उंगली भी उठा देता है तो वो उसके पोस्ट पे जाके लाइक से ज्यादा कमेंट कर देते हैं। वो अलग बात है, कमेंट में सिर्फ गालियां होती हैं। अभी वो 21 साल का है, तो उससे क्या डरना? वो गुस्से में तो हर कोई कुछ भी बोलता है। डर स्टैंड से नहीं था, डर जो है उसके जो सपोर्टर हैं या जो मीडिया में है वो सबसे। अरे मैं घुस के मारूंगा, निकलने दे एक बार। और ये सबसे बड़ा रीजन था बिग बॉस में MC स्टैन के पास मंडली के अलावा जितने भी लोग आए दोस्ती करने उसका, क्योंकि उनको भी पता था कि MC स्टैन की पॉपुलैरिटी बाहर कितनी ज्यादा है। बाय द वे, जिन लोगों को मंडली का मतलब नहीं पता, मंडली में साजिद खान, शिव, अब्दू, स्टैन और बाद में निमृत और सुम्बुल भी आ गए थे। हाँ, तो बिग बॉस में जैसे फेम के लिए बाकी सब लोग MC स्टैन का फायदा उठा रहे थे, उससे चिपक रहे थे ताकि उसके फॉलोअर्स का सपोर्ट मिले उन्हें, और MC स्टैन इतना ज्यादा जेन्युइन खेल रहा था कि उसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उसके पास फायदे के लिए आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ा रीजन है उसके फैंस का, उसकी ऑडियंस का उसके लिए इतना कट्टर होने का। क्योंकि पूरे के पूरे बिग बॉस के सीजन 16 में एक एपिसोड में ऐसा फील नहीं हो कि MC स्टैन नकली बन रहा है या वो कुछ शो के लिए कर रहा है। यहां तक कि रोज बिग बॉस में एक एंथम होता है जहां पे रोज सुबह उठ के सब लोग नाचते गाते हैं, वहां पे भी MC स्टैन चुपचाप खड़ा रहता है क्योंकि उसको वो गाना क्रिंज लगता है। ना वो लिपसिंग करता है, ना वो डांस करता है, बाकी सब लोग फुल मजे करते हैं। ना वो वहां पे रिएक्ट कर रहा था जहां जोक उसको लेम लगते हैं, बाकी सब लोग तो अगर किसी ने जोक मारा है तो हंसना कंपलसरी है। और MC स्टैन ने ऑडियंस से ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए अपनी नॉर्मल भाषा भी नहीं छोड़ी, वो वही भाषा यूज कर रहा था जो वो नॉर्मली अपनी नॉर्मल जिंदगी में यूज करता है। उसकी बहुत सी चीजें तो ऐसी भी थी जो समझ भी नहीं आती थी, शेमड़ी पादरी बातें करना, एड़े चाले, और एक सीन में तो उसको जहां एडवोकेट बनाया गया था वहां वो बोल रहा था कि यहाँ मेरे क्लाइंट की एड़ भगाई जा रही है जज साहब। गौतम की तरफ से लड़ने वाले वकील होंगे MC स्टैन। क्या आपने उस स्टेटमेंट को डिनाई किया? मेरे इसका मतलब मुझे आज भी समझ नहीं आया। जिसको पता हो प्लीज कमेंट में बताओ। और मेरी तरह ऐसे बहुत से लोग थे जिनको ये सब वर्ड समझ नहीं आ रहे थे पर उन्हें फनी लग रहे थे। तो MC स्टैन ऑलरेडी ऑडियंस से कनेक्ट कर रहा था अपनी उस लैंग्वेज के द्वारा जो काफी लोगों को समझ तक नहीं आ रही थी। और जहां बाकी सारे के सारे बिग बॉस 16 के लोग कोशिश करते थे कि ऑडियंस से इंगेज करें जिससे ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, वही MC स्टैन कैमरे के सामने खड़े होकर बोलता था कि मुझे वोट मत दो, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। और उसके बावजूद उसकी ऑडियंस उसको वोट देती थी क्योंकि वो और देखना चाहते थे कि इसकी एक्सक्लूसिव जिंदगी में और
और क्या है जो हम इंस्टाग्राम पे या कहीं सोशल मीडिया पे नहीं देख पा रहे हैं। और इसी कट्टर फैन बेस की वजह से जिस इंसान को शुरू में ही घर जाना था वो आज टॉप 5 में खड़ा है। और क्या पता शायद MC स्टैन जीत भी जाए। और अगर बिग बॉस सिर्फ ऑडियंस की वोट के दम पे विनर बनाता है तो MC स्टैन 100% जीत जाएगा। और क्योंकि मैंने फर्स्ट सीजन देखा बिग बॉस का और बाकी पुराने सीजन के बारे में मेरे को ज्यादा आता पता भी नहीं है, तो मुझे नहीं पता ये लोग विनर कैसे बनाते हैं। पर अगर शिव जीत गया तो भी चल जाएगा, प्रियंका जीत गई तो भी चल जाएगा। पर अगर शालीन या अर्चना में से कोई जीत गया तो बिग बॉस का नाम बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। बाकी बिग बॉस में MC स्टैन के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा इसीलिए भी है क्योंकि वो सबसे ज्यादा जेन्युइन लगा है। शिव भी बहुत ज्यादा जेन्युइन लगा है, पर बहुत हद तक वो थोड़ा कैलकुलेटिव भी होता है कि कैसे मुझे क्या करना है, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से जीतने का था। MC स्टैन के दिमाग में जीतने का कोई प्लान नहीं था, तो वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जो जी सकता है वो जेन्युइनली जी रहा था। और बात रही प्रियंका की, तो प्रियंका पुराने बिग बॉस देख के वहां जो कंटेस्टेंट ने किया था वो सेम चीजें रिपीट कर रही थी, दूसरों के मुद्दों में घुस रही थी, पर वो भी जीत सकती है क्योंकि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। चौथी है अर्चना। अर्चना ने सिर्फ लड़ाइयां करी हैं बेवजह की, अदरक धनिया पुदीना की, बहुत ज्यादा छीछा लेदर करी है, लोगों के गले दबाए हैं और बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है। तो अगर वो जीतती है तो फिर एक नैरेटिव सेट हो जाएगा कि बिग बॉस जीतने के लिए आपको बदतमीज होना पड़ेगा। और अगर शालीन जीतता है तो उसका पूरा का पूरा शो सिर्फ फेक लव एंगल और ब्रेकअप के उस पर चला है, तो वो तो सबसे ज्यादा नकली। अगर वो जीत गया तो अगली बार से सब एक्टिंग ही करेंगे बिग बॉस में आके। और क्योंकि जितना बिग बॉस देख के मुझे समझ आया यहाँ पे पर्सनालिटी, रिश्ते वगैरह ये सब ज्यादा मैटर करते हैं, तो शिव और MC स्टैन के जीतने के चांसेस इसीलिए भी ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनको तो एक दोस्ती का अवार्ड भी मिल गया है। और सबसे अजीब चीज मुझे जो बिग बॉस की लगी इस सीजन में देख के कि वाइल्ड कार्ड एंट्री क्यों होती है इसमें मुझे नहीं समझ आया। क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला 10-15 दिन के लिए आता है, वो ऑडियंस के दिल में जगह नहीं बना पाता, नॉमिनेट होता है और निकल जाता है। वो आता क्यों है यहाँ 10-15 दिन मस्ती करने? जीत तो क्योंकि वाइल्ड कार्ड वाला कभी नहीं सकता और आज तक कभी जीता भी नहीं है, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी 1-1.5 महीने में अपने फेवरेट चुन चुकी होती है, तो वाइल्ड कार्ड के कोई चांसेस ही नहीं है। बाकी दोस्तों आप कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए, कौन ज्यादा डिजर्विंग है। बाकी एक चीज जो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस करी है कि जितने भी लोग बिग बॉस में जाते हैं उनकी फेक PR बहुत ज्यादा तेज काम करती है। जैसे कि प्रियंका और शिव की आप अगर ले लो, भले ही वो कितना ही अच्छा खेले पर उनकी फेक PR रहती है एक, जो कि फेक ट्वीट्स करवाती है ट्वीट पे। जहां पे प्रियंका के 2.5 मिलियन ट्वीट थे, वहीं शिव के 1.5 या 1.6 मिलियन थे और MC स्टैन के वहां पे जेन्युइन 1 मिलियन 1.2 मिलियन कुछ ट्वीट्स रहते थे। और MC स्टैन को ऑडियंस के साथ साथ DHH मतलब देसी हिप हॉप का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है, क्योंकि उसके लिए सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या हिप हॉप से रिलेटेड जो लोग हैं सब स्टोरी डाल रहे हैं। यहाँ तक कि एमी वे बंटाई से उसकी बहुत अच्छी खासी बीफ हुई थी, उसके बावजूद MC स्टैन ने उसके सपोर्ट में स्टोरी डाली। अवनीत कौर ने डाली, जिसका तो मेरे को पता भी नहीं उससे दोस्ती है भी कि नहीं है। उसके अलावा उसकी दोस्ती रोहित जिंजुरके से है, रोहित 09 उसने भी उसकी स्टोरी डाली है। ये सब लोग अच्छा खासा फैन बेस लेके बैठे हैं इंटरनेट पे और बहुत ज्यादा इंगेजिंग ऑडियंस। तो अगर इन सब की ऑडियंस जाके वोट करती है तो MC स्टैन को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और MC स्टैन को सारे रैपर्स का सपोर्ट करने का सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि MC स्टैन एक अंडरग्राउंड रैपर था और बहुत सारे ऐसे रैपर है जिनको अभी ऑडियंस ढंग से मिली ही नहीं है। तो MC स्टैन के बिग बॉस में जाने से जो देसी हिप हॉप है वो बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है। वहीं एक दूसरी तरफ हेट भी मिली है कि ये कैसी हेयर स्टाइल है, क्योंकि नॉर्मल फैमिलीज में, हम लोगों की फैमिली में अगर कोई ऐसी हेयर स्टाइल रखता है तो उसको माँ बाप कभी ऐसी हेयर स्टाइल रखने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, ऐसी बातें करने नहीं देंगे। पर मेन मोटिव जो था अंडरग्राउंड रैप को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाना, तो पूरी की पूरी अगर बिग बॉस की ऑडियंस में से 10% लोगों ने भी हिप हॉप सुनना शुरू कर दिया है तो वैसे भी रैपर्स खुश हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि उनको भी नई ऑडियंस मिलेगी। तो इसीलिए सब लोग MC स्टैन को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी कोई भी जीते, मुझे एक बहुत ज्यादा गंदी आदत हो गई है रोज बिग बॉस का वेट करने का। अब जब ये खत्म हो जाएगा तो मुझे नहीं पता रात में 9:30 बजे मैं क्या करने वाला हूँ। शायद कोई नया एनीमे चालू करूंगा। आप लोगों को अगर कोई बढ़िया सा एनीमे पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट में सजेस्ट करें। और वैसे भी अभी 14 दिन के लिए मैं फ्री हो गया हूँ। मेरे चैनल पे, मेन चैनल पे 2 स्ट्राइक हैं, तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर ले। उस पर एक और स्ट्राइक आई वो चला जाएगा, आपको ये चैनल नहीं मिलेगा, मैं गायब हो जाऊँगा। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग जुड़े रहें आपस में। वो सिर्फ मेन चैनल एक जरिया ना हो जुड़ने का। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।